सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया में, सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया में, मगर याद रखना कि इस दुनिया में माँ बाप नहीं मिलते हैं। सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया में, सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया में, मगर याद रखना मेरे दोस्तों कि माँ बाप नहीं मिलते हैं। हाँ दोस्तों, मैं हूँ मनीष सर और आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक मैथ नहीं है, हिंदी है, जिसमें एक आवेदन पत्र लिखने के लिए आपको मिलता है एग्जाम में 5 मार्क्स का नंबर रहता है, जैसे 5 नंबर का मिलेगा। अब दोस्तों जानते हैं, हम लोग अक्सर विद्यार्थी लोग क्या करते हैं कि इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जानते हो नंबर हिंदी में या संस्कृत में यही सबसे व्याकरण से ही पूछता है और पुरता है। जैसे मान लीजिए एक लेख जैसे रहता है 10 नंबर का। अब बताइए, लेख पर कोई गौर नहीं करता है, लेख लिखा जाएगा, लेकिन जानते हैं लेख लिखाता कैसे? अभी बहुत स्टूडेंट के पता नहीं होगा कि लेख लिखाता कैसे है। ठीक है, हालांकि लेख का टॉपिक मेरा नहीं है, मेरा आवेदन पत्र का टॉपिक है। लेख जिस दिन लेके आएंगे उस दिन आपको हम बताएंगे कि लेख लिखाता कैसे है। आवेदन पत्र, अब बताइए, आवेदन पत्र 5 नंबर का यानी 1% का होता है, 5 नंबर का दोस्तों। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। मेरे स्टूडेंट लोग इसको ध्यान नहीं देता, ये सब गलत बात है दोस्तों। अगर आपको अच्छा करना है, अगर आपको बढ़िया से नंबर लाना है, तो आपको सारे विषय पर फोकस करना पड़ेगा और हर पॉइंट बाई फोकस करना। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। आज एक मैं वीडियो आप लोग के पास लेके आया हूँ, आवेदन पत्र, जिसमें हालांकि मैं पहले से बोर्ड पर लिख के रखा हूँ, मैं पढ़ के बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो अभी कंप्यूटर है नहीं कि मैं डिस्प्ले पर टाइप करके लिख दूंगा। हालांकि आप लोग का आशीर्वाद होगा तो वो भी जल्द ही होगा। चलिए, इसलिए मैं अभी बोर्ड पर लिखा हूँ। फिलहाल कह रहा है कि परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। किसके बारे में लिखना है? परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए। और दोस्तों जानते हैं, अगर किसी से कुछ लेना होता है तो उसको हम प्यार से बहुत मिलते हैं, उसके दिल में हमको जगह बनाना पड़ता है, तभी उससे हम कुछ हासिल कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक, अगर मान लीजिए आपसे 2 रुपया लेना होगा ना, तो आपको हमको बहुत मजबूरी बताना पड़ेगा कि भैया 2 रुपया दीजिए, मेरे पास कलम नहीं है, चाहे मेरे पास ऐसा काम है, प्लीज़ दे दीजिए ना, फिर आपको नेक्स्ट टाइम देते हैं। तभी तो हमको 2 रुपया देता है। अगर उसको कह दे रहे 2 रुपया लाओ तो हमको काम है, वो देता है? कभी नहीं, रह के भी नहीं देगा। अगर प्यार से मांगेंगे तो नहीं रहेगा, तो अपने मम्मी पापा से भी मांग के आपको लेकिन देगा। तो ये लेखन कह रहा है कि परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक चिट्ठी लिखना है। अब उसमें देखिए, परीक्षा शुल्क माफ़ करना है तो उनसे हम प्यारे से न कहेंगे, तभी ना हमको माफ़ कर देंगे। तो चलिए, मेरा यही टॉपिक है। क्वेश्चन है, परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है, जो आपको 5 नंबर का मिलता है। तो सबसे पहले सेवा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखे हैं सेवा में। हालांकि मेरा बोर्ड थोड़ा स्पेस कम हो गया है। सबसे पहले सेवा में लिखेंगे, फिर उसके नीचे जहाँ सेवा में होगा, में से ही स्टार्ट करेंगे, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इतना लिखेंगे। और हम डॉट इसलिए किए हैं कि इसमें आप अपना स्कूल का नाम दर्शा दीजिएगा। क्या चीज़ का नाम दर्शाना है? स्कूल का नाम। जिस स्कूल से आप होइएगा उस स्कूल का नाम यहाँ पे आप दर्शा दीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते। विषय, चिट्ठी लिखते हैं तो पहले सबसे पहले विषय तो अनिवार्य है ना भाई, किसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो विषय, तो मेरा विषय क्या है? अब देखिए, लोग कहता है विषय क्या है, तो ऊपरे से हम एक लाइन चुरा लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में, वह चीज वह यहाँ लिख देंगे कि परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए संबंध में। एक लाइन ऊपरे से उतार दिए, देखिए एक पॉइंट मिल गया आपका। अब क्या लिखेंगे? फिर उसके नीचे से लिखेंगे एक लाइन छोड़ के कि सेवा में नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का क्या हूँ, छात्र हूँ या छात्रा हूँ। जो लड़की होंगे वो छात्रा और लड़का हूँ तो छात्र। क्या मैं पढ़ा कि सेवा में नम्र निवेदन है, कि मतलब कह रहे हैं कि सेवा में मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय यानी आपके स्कूल में मैं किस क्लास का छात्र हूँ? 10वीं क्लास का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं। गौर कीजिएगा, कितना अच्छा बता रहे हैं। मेरे पिताजी एक साधारण किसान है। किसान है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे पिताजी एक साधारण किसान है, किसी तरह पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब बताइए, जो किसान होते हैं बहुत पैसा कमाते हैं? नहीं ना कमाते हैं। तो वही लिखे हैं कि मेरे पिताजी एक साधारण किसान है, वे किसी तरह
वे किसी तरह पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनकी आय इतनी अधिक नहीं है, मतलब आय मतलब कमीनी, उनकी कमीनी इतना ज़्यादा नहीं है, यानी इतनी अधिक नहीं है कि वे मेरे परीक्षा शुल्क दे सके ना जी, कि वे मेरा परीक्षा शुल्क दे सके। अतः हो गया बस। अतः श्रीमान से मेरी प्रार्थना है कि मेरा परीक्षा शुल्क माफ़ करे। क्या? अतः श्रीमान से प्रार्थना है, यहाँ पे मेरा भी लिखेगा चलेगा, मेरा प्रार्थना है कि मेरा परीक्षा शुल्क माफ़ करे। ठीक है। और एक लाइन आगे और लिखेंगे कि आपकी अनुकंपा प्राप्त कर ही मैं परीक्षा में शामिल हो सकता हूँ। यानी कह रहा है कि आप अगर चाह लीजिएगा तो मैं, अगर आपका आशीर्वाद होगा तो मैं परीक्षा में बैठ सकता हूँ। तो वही यहाँ पर लिखते हैं कि आपकी अनुकंपा प्राप्त कर ही मैं आपकी परीक्षा में शामिल हो सकता हूँ। ठीक। उसके फिर एक लाइन नीचे लिखेंगे, आपके इस उपकार के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। दोस्तों जैसे मान लीजिए अगर मुझे भूख लगा हुआ है, अगर मुझे 2 रोटी कोई खिला देगा तो उसका एहसान हम कभी भूलेंगे नहीं ना भूलेंगे। ठीक उसी तरह कर रहे हैं, अगर आप चाह लीजिएगा तो मेरा परीक्षा शुल्क माफ़ कर दीजिएगा तो मैं एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ। इसलिए मैं आपका ज़िंदगी भर कर्जदार रहूँगा, आभारी रहूँगा। ठीक है। सदा आपके इस उपकार के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। ठीक है दोस्तों, एक दौर पार के सुना देता हूँ। अब तो आप लोग कि समझ गई होगा। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपना स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। विषय परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में। सेवा में नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं। वे किसी तरह पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनकी आय इतनी अधिक नहीं है कि वे मेरा परीक्षा शुल्क दे सके। अतः श्रीमान से प्रार्थना है या विनती है कि मेरा परीक्षा शुल्क माफ़ करे। आपकी अनुकंपा प्राप्त कर ही मैं परीक्षा में शामिल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, मतलब लड़की लोग के लिए होता है। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। इसके बाद लिखने के बाद एक सिंगल दर्शा दीजिएगा इस टाइप का, नीचे जगह नहीं था उसमें लिखना क्या है कि आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम दर्शाएंगे, यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा और क्या लिखते हैं नाम हो जाएगा। उसके बाद क्रमांक लिखेंगे और उसके बाद दिनांक लिख देंगे, बस ज़्यादा कुछ नाम लिख लीजिएगा, अपना नाम लिख लीजिएगा। मैं अपना नाम लिख देता हूँ और क्रमांक इस समय नहीं लिख रहा हूँ। आज दिनांक है, जिसे मान लीजिए कि आज है 11 तारीख, इसलिए मैं 11 तारीख लिख लूँगा। और क्रमांक अपना लिख दीजिएगा, सेक्शन उक्शन वगैरह लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से अगर लिखिएगा अपना, तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं 100% गारंटी साथ कर रहा हूँ 5 नंबर में 5 नंबर मिलेगा। और एक बार इसको पढ़िएगा, चाहे मैं जिस व्यू से बोले ना, मेरे आवाज़ को सुनिए, देखिए कितना मतलब अच्छा लग रहा है सुनने में। अब जानते बहुत मेहनत करने के बाद ये सब चुन चुन के हम आप लोग को सेट किए हैं कि छोटा में हो और जल्दी लिखा जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर का है, चुकिएगा नहीं, लिख दीजिएगा। ये नहीं कि मतलब आप तो समझ गए ना कि किस टाइप से पत्र आवेदन लिखाता है। अगर कोई चीज़ में होगा तो आप अपने प्यार से दर्ज। और किसी को इतना, देखिए लेखक क्या कहता है, लेखक तक लिख देता है, किताब छाप दिया। एग्जामिनर लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग कहते हैं एग्जामिनर खराब होते हैं, नहीं, वो आपको टैलेंटेड को था लगाता है कि आपके पास कितना टैलेंटेड है। वो आपके आंसर पर फोकस नहीं करता है, वो आपको टैलेंटेड के ऊपर फोकस करता है कि बच्चा ने मुझे कैसे अपने तरह खींचा। मतलब कोई चीज़ को ना जितने प्यार से लिखिएगा ना, कि जैसे मान लीजिए कि अगला कोई है, तो मान लीजिए कि अब हम आपको कैसे अपना बनाएंगे, तो मैं आपके बारे में दिल में जगह बनाएंगे ना, प्यार से बोलेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तो जितना प्यार से लिखिएगा, जितना सजा के लिखिएगा, जितना अच्छा वाक शब्द लिखिएगा, एग्जामिनर उतने अच्छा आपको नंबर देगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।